गई थी, मतलब कॉल आ गई थी, पता नहीं कैसी कॉल थी, बीच में आ गई और डिस्टर्ब कर दिया। चलो फोर्थ पॉइंट की हम बात कर रहे थे। फोर्थ पॉइंट में हम क्या बताने वाले थे कि इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस को हम आगे बता रहे हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में उसका इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बता रहे थे कि आइसोथर्मल में पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आता था, यानी पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, एक ही फॉर्मूला आता था। अब हमारा यहाँ पर क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। कहीं एडियाबेटिक की स्पेलिंग गलत हुई थी लगता था, यहाँ गलत हो गई। ठीक है, इस प्रोसेस में अब इसका इक्वेशन क्या आएगा, पीवी वी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। वी कहाँ से आया, इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें बस याद करना है पीवी गामा कांस्टेंट। इसे बोलते हैं पॉइजन्स, इसे बोलते हैं पॉइजन्स इक्वेशन, पॉइजन्स इक्वेशन। इसे एक नाम और दिया जा सकता है पॉइजन्स इक्वेशन। अब मन में आ रहा होगा कि गामा क्या है, यहाँ पर गामा है Cp अपॉन Cv। गामा का मान जो है वो है Cp अपॉन Cv, और Cp क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा कब, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, स्थिर दाब पर, स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे ही स्पेसिफिक हीट ऑफ वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका हिंदी मीन्स क्या होगा, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, या स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा पर नहीं कि, हाँ भाई बच्चे डिस्टर्ब करने लगते हैं, पता नहीं। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस हमने बता दिया, जहां पर ये गामा क्या है, वेयर गामा। इक्वेशन ये किसके टर्म में है, अभी हमने इक्वेशन P और V के टर्म में निकाला है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के। अगर हम बात करें टेम्परेचर और वॉल्यूम के, तब क्या आएगा, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बेस पर बात करें तब क्या आएगा, तो हम इसको रफ करते हैं, आगे बताते हैं। टेम्परेचर और वॉल्यूम, टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम T एंड वॉल्यूम V। ऐसे भी लिख सकते हैं इन एडियाबेटिक प्रोसेस, या इक्वेशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, टर्म्स ऑफ टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V। हमने लिख दिया टर्म्स ऑफ टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम V। एडियाबेटिक प्रोसेस में चल ही रहा है, ये तो पता ही है। तो क्या आएगा, V और T, और V पर ही गामा लगा था, तो यहाँ पर भी T V गामा -1, ये क्या होगा, कांस्टेंट, ये क्या होगा, कांस्टेंट। अब हमने इसके टर्म में निकाल, ये सब लर्न करने वाले हैं, ये पूछा जाएगा तो ये लर्न करने वाले हैं। अब हम निकाल सकते हैं P और T के टर्म में, यानी P प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में भी तो निकाल सकते हैं, यानी किसके टर्म में, प्रेशर एंड टेम्परेचर के टर्म में। तो क्या आएगा, T अपॉन में P, और इसमें भी गामा लगेगा। गामा कहां पर लगेगा, गामा T की पावर पर गामा -1, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। ये याद करने का फॉर्मूले हैं, ये भी याद होना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, और ये भी टर्म्स में पूछा जाएगा तब, और गामा पता होना चाहिए कि वहां पर गामा है क्या। फिर आगे बात करते हैं हम इसके वर्क डन की। टाइम कितनी
कितने मिनट। इसके बाद करते हैं आगे हम वर्क डन की। तो वर्क डन में क्या है, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। वर्क डन कौन सा पॉइंट चल रहा था, चलो पॉइंट से कोई नहीं। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें हमें मालूम है कि थर्मल मतलब कि थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लेना ही लेना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम लेना ही लेना पड़ेगा। और गैस का मूवमेंट का थर्मोडायनेमिकल सिस्टम ले लिया, गैस का मूवमेंट, हीट का चेंज हो नहीं रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस, लेकिन टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, एंड टेम्परेचर और प्रेशर का चेंज हो रहा है, ये भी पता ही है। लेकिन हमें मालूम है कि 1 ग्राम मोल के लिए आइडियल गैस का 1 ग्राम मोल के लिए 1 ग्राम मोल के लिए आइडियल गैस का इक्वेशन क्या होता है, PV = RT। इसके बेसिस पे हम फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, इसी के बेसिस पे। और इस बार जो हमारा अगर हम ये इसके बेसिस पे फॉर्मूला आएगा वर्क डन का, तो हमारा जो चेंजमेंट होगी, जैसे प्रेशर चेंज हो रहा है, कहां से कहां तक चेंज होगा, P1 से P2 तक, और वॉल्यूम कहां से कहां तक, V1 से V2 तक, टेम्परेचर कहां से कहां तक, T1 से T2 तक। तो यहां पर आएगा एक इक्वेशन P1 V1 = RT1, और एक इक्वेशन आएगा P2 V2 = RT2। R तो कांस्टेंट रहता है। ये एक इक्वेशन आएगा जब ऐसे चेंज होगा। हम ले रहे हैं चेंज क्योंकि इसी से फॉर्मूला निकलेगा। अब हमें वर्क डन बताना है, W = क्या आएगा, तो W = R T1 - T2। इसका प्रूफ आगे है, जब अभी यूज नहीं है इसलिए अभी नहीं निकाल रहे, आगे निकालेंगे हम इसका प्रूफ और दिखाएंगे भी। अभी याद करना है W = R T1 - T2 अपॉन में गामा -1। अब हम क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करा दे, RT1 RT2 गामा -1। RT1 की जगह हमें मालूम है क्या रखना है, P1 V1 यहाँ P2 V2 अपॉन में गामा -1। तो ये एक फॉर्मूला आ गया न्यूमेरिकली लगाने के लिए। अब हम बताएंगे इसमें इलास्टिक कांस्टेंट, अगले लेक्चर में बताएंगे। अभी के लिए इतना समाप्त।